लगभग इस 45 साल पुरानी ओल्ड बुलेट का आपने पूरा का पूरा रिस्टोरेशन वर्क देख लिया, जिसमें ये पेंट हुई थी, इसका इंजन बफ हुआ था। ये सारे प्रोसेस 8-9 महीने पहले हुए थे और उस टाइम पे अंकल जी की शॉप ड्यू टू पॉल्यूशन सील हो गई थी और वो सारा का सारा सामान उसी शॉप के अंदर स्टक हो गया था, मतलब फंस गया था वहां पे। और फिर वो सामान काफी टाइम तक निकला नहीं था, तो अब वो सामान बाहर आ चुका है और जो रिस्टोरेशन के प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट होंगे और अब समय इस वाली पूरी बुलेट को फाइनल करने का। और 8 महीने से मैंने ये जितनी भी क्लिप्स आपने देखी हैं बहुत मतलब संभाल कर रखी थी, जिससे कि ये सारी चीजें मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि जो ये रिस्टोरेशन होते हैं ना बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। बहुत रेयरली ऐसी कोई बाइक आती है जिसके या तो लुक ही चेंज होते हैं, या फिर वो पूरी खत्म होती है, या फिर वो पूरी रस्टेड होती है, जल चुकी होती है। मतलब बहुत अलग अलग तरीके के रिस्टोरेशन अलग अलग समय पे आते हैं। तो ये सारी चीजें 8 महीने पहले स्टार्ट हुई थी और तब मैंने सोचा था कि आपके साथ इस वाली बुलेट का रिस्टोरेशन जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि इसका लुक पूरा चेंज था और थोड़ा इसको थंडरबर्ड टाइप में रिस्टोर करा हुआ था पहले से, और अब इसको हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना था। तो इसकी पूरी बॉडी लाइन चेंज होनी थी, इसका पूरा फ्रंट चेंज होना था, इसका रियर चेंज होना था, मतलब बहुत कुछ चेंज होना था। और इसका लमसम आइडिया आपको इससे पहले वाले 2 पार्ट्स में हो गया होगा, जिसमें ये पेंट हुई थी और बफ हुई थी। लेकिन अब ये पूरी की पूरी असेंबल होगी और इसका फाइनल लुक आपको देखने को मिलेगा और मुझे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने भी इस चीज का 8 महीने से वेट करा है। आपने तो सिर्फ अभी 4-5 दिन का ही करा है, क्योंकि आपके लिए सारी चीजें अभी सिस्टमेटिकली मैंने अपलोड करी थी, लेकिन मैं इस चीज के लिए काफी टाइम से रुका हुआ था। सो मैं अब वो सारी चीजें भी देखूंगा, मतलब कितनी ये फाइनल होने के बाद अच्छी लगने वाली है। और आप भी इस चीज को देखना कि इस तरीके की जो बुलेट होती है वो फाइनल होने के बाद कैसी लगती हैं। बाकी अगर आपके पास कोई ओल्ड बुलेट और आपको वो रिस्टोर करवानी है, सो ये वाली वीडियो और इसके अदर पार्ट्स आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। इस वीडियो को और उन पार्ट्स को जरूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोर, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड एक्सप्लोरेशन की वीडियोस लाता रहता हूं। सो भैया बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं मायापुरी मैकेनिक अंकल की शॉप पर और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और यहाँ पे अंकल जी 1980s की बुलेट को असेंबल कर रहे हैं। और ये रहा यहाँ पे इसका इंजन जो पूरा बफ होके रखा हुआ था, और ये वही इंजन है जो आज से 8-9 महीने पहले दुकान के अंदर सील हो गया था और अब इसका फाइनली असेंबल वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे अंकल जी इसकी पूरी जो बॉडी लाइन है उसको सेट कर रहे हैं। पहले यहाँ पे अंकल जी इसकी इंजन की पत्तियाँ सेट कर रहे थे, ये जो ट्रायंगल वाली पत्तियाँ होती हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो स्टैंड रखा है मेन स्टैंड उसको सेट करा है, और छोटी छोटी जो सेटिंग होती है पहले वाली वो कर रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर चेसी को कनेक्ट करेंगे और फिर इसका जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, जो एक इसका स्ट्रक्चर रेडी करा जाता है। और इस वाली साइड में इसके नए नए बोल्ट रखे हुए हैं जो जिंक होकर आए फ्रेश। लेकिन इस गाड़ी की जो बॉडी लाइन थी वो कंप्लीट नहीं थी, इसलिए इसके बोल्ट भी थोड़े से कम है। लेकिन अब ये देखना है कि कितने कम है कितने ज़्यादा, वो तो जब इसको पूरा सेट करेंगे जब ही पता लगेगा। बट यार बहुत ज़्यादा इस गाड़ी ने वेट कराया। अब वीडियो तो आगे पीछे आपको देखने को मिल गई कि पहले पेंट और फिर असेंबल की, लेकिन पेंट वाली जो वीडियो है वो आज से मतलब जब ये असेंबल होनी स्टार्ट हो रही है उससे 7-8 महीने पहले की है। और फिर ये दोबारा से अब जो इसके प्रोसेस है वो स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि वही अगेन यार जब ये पॉल्यूशन के चक्कर में शॉप क्लोज हुई थी तो उसी के अंदर वो सब चीज़ें बंद रह गई थी। बट ये इंजन ही अपने पास था, बट इसके जो बॉडी पार्ट हैं अब वो सब कुछ आ चुके हैं असेंबल होने के लिए। अभी धीरे धीरे जैसे असेंबल वाले प्रोसेस आगे पड़ेंगे वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अंकल को जो ये छोटी मोटी सेटिंग है इनको कर लेने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे अंकल जी ने इस पूरे फ्रेम को रेडी कर दिया इंजन कनेक्ट करके, और अब मुझे लगता है कि इसका रियर पोर्शन सेट होगा, क्योंकि चैन कवर अंकल ने लगा दिया, हाफ मडगार्ड उस वाली साइड में लगा दिया, रियर शॉकर लगा दिया, स्विंग आर्म लगा दिए, और उसके बाद तो रियर की जो वो चैन स्पॉकेट होता है वो चैन स्पॉकेट लगा के और फिर वो टायर सेट करा जाता है। और वही अब मुझे लग रहा है वो होगा, क्योंकि उस वाली साइड में तो अब ऐसा कोई काम बचा नहीं है। मेन एक्सल इसका हमने बदल दिया, मेन एक्सल नहीं इसको इंजन स्टड बोलते हैं ना अंकल जी पूरा, तो ये यहाँ पे नया डाला है, क्योंकि ये इसकी जो चूड़ी आती है ख़त्म हो रखी थी। और दूसरी वाली साइड में अंकल इसका जो क्रोम का सामान होता है वो लगा रहे हैं। इधर की साइड में गियर लीवर, किक लीवर, न्यूट्रल लीवर और जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब लग रही हैं, जिससे कि यहाँ का काम ख़त्म हो जाए। बाकी इस वाली साइड में भी अभी ऐसा कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो ओवर दिख रही हो, क्योंकि फिटिंग ये अभी स्टार्ट हुई है और इसमें फुट रेस्ट वगैरह सब चीज़ अभी लगना बाकी है। तो अभी जो भी है स्ट्रक्चर इसका रेडी करा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अंकल इसकी इंजन की प्लेट वगैरह सेट कर रहे थे, वो तो आपने देखा ही था। फ्रेम इसका अब इसके ऊपर कनेक्ट हो चुका है, मेन स्टैंड यहाँ पे लग चुका है। अब जैसे जैसे इसके प्रोसेस आगे बढ़ेंगे वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अंकल जी को इसके जो भी छोटे छोटे काम है उनको ख़त्म कर लेने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। ओल्ड बुलेट में भाई कहीं भी फंस सकते हैं, और अभी हम लोग फंसे यहाँ पे शॉकर के अंदर। ये शॉकर लैग इसकी लंबी लगी हुई थी बुलेट के अंदर, अब इनको रिपेयर करा गया पूरा। इसके ये जो रॉड है और ये जो इसके पंप वगैरह सब चेंज करें, क्योंकि इसकी जो रॉडें थी उनमें निशान लगे हुए थे। तो ये पुराने पंप पड़े हुए हैं इस वाली साइड में, और इस वाली साइड में इसकी वो सीले वीले सब पड़ी हुई है। तो इसकी ऑयल सील वगैरह हर चीज़ की चेंज करी,
और फिर इसके ये दोनों के दोनों शॉकर रेडी करें और अंकल इन्हीं को रेडी करने में लगे हुए हैं, जिससे कि अब इसका फ्रंट पूरा सेट करा जा सके। हेड खोल वगैरह अंकल ने टाइट कर दिया। एक बार अंकल को ना ये शॉकर सेट कर लेने देते हैं, क्योंकि इनमें बड़ा टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि चीज़ें ओल्ड न्यू मिक्स हो रही हैं, मतलब ओल्ड में ही कोई ऊँचे मॉडल की है, कोई पुराने मॉडल की है। क्योंकि वो जो बुलेट है वो तो 85 मॉडल की, तो उसके जो स्पेयर्स हैं उसमें एक तो कस्टमर ने बहुत ज़्यादा चेंजेस करवा रखे थे, तो इसलिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे। सो जो भी है जैसा भी है आपके सामने है। तो अंकल ने एक ये वाला शॉकर तो रेडी कर दिया है, ये वाला शॉकर भी अब रेडी हो गया है। इसकी ऑयल सीलें वगैरह सब डल गई हैं। ये देखो मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो नई की नई ऑयल सील इसके अंदर पड़ी हुई है। इसके अंदर भी नई ऑयल सील लग गई। इस वाली साइड में इसकी पुरानी ऑयल सील पड़ी है। ये नहीं है, ये है। एक एरी दो पता नहीं कहाँ है। पूरा शॉकर रेडी हो चुका है और अंकल ने अब कर दिया। अंकल काम खत्म और कुछ है इसमें? काम खत्म है। अब फाइनल ऐप लगेगा ना सीधा? चलो, तो अंकल ने शॉकर रेडी कर दिए इसके। अब ये बुलेट के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे और फ्रंट उसका रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे फाइनली अंकल जी ने इस वाली बुलेट का हेड खोल सेट कर दिया और इस वाली साइड का जो काम होता है वो खत्म हो गया है। अब शायद इसके बाद अंकल इसका फ्रंट शॉकर ही लगाएंगे अंकल जी। अच्छा, तो इसकी ये हेड खोल के अंदर जो कौन सेट वगैरह होते हैं सब सेट हो गए? कौन सेट वगैरह सब डल गए। कौन सेट बेरिंग, हाँ सब कुछ डल गया। और यहाँ पे जो ये भोगली सी थी एक वो डाल भोगली भी डालनी है। अच्छा, ओके। और ये शॉकर पाइप वगैरह इसकी रबड़े सब सेट हो गई? ये सब सेट हो गई। ये रबड़े इसकी थी नहीं, ये पूरा सेट ही इस वाली गाड़ी के अंदर नहीं था, तो फिर ये पूरा रेडी करा गया है। शॉकर पाइप इसमें लगे, हेड खोल इसमें नया लगा है। इसकी रबड़े भी नहीं लगी हैं, मतलब नया तो इसमें पता नहीं क्या ही क्या लग रहा है। क्योंकि यार इसका जो लुक था वो तो आपने स्टार्टिंग में देखा ही था कैसा था। तो अब इसको जब स्टैंडर्ड बनाएंगे तो स्टैंडर्ड वाले सारे सामान तो यहाँ पे लगेंगे ही, और ये सारी चीज़ें करने में तो अंकल हमारे एक्सपर्ट है ही। सो दोस्तों यहाँ पे अंकल जी ने इस वाली ओल्ड बुलेट के फ्रंट शॉकर सेट करने शुरू कर दिया और एक साइड का शॉकर तो अंकल ने यहाँ पे लगा भी दिया और इस वाली साइड का भी इसका फिट कर रहे हैं। और ये रबड़ों की वजह से थोड़ी टाइट भी चढ़ रही है, क्योंकि ये वाली जो रबड़ है इसकी नई है और जब पुरानी रबड़े होती है तो उसमें तो आराम से चले जाते हैं क्योंकि जगह बनी होती है। तो अब ये टाइट है तो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि शॉकर को अच्छी ग्रिप यहाँ से भी मिल जाएगी, है ना अंकल जी? और फिर ये टी पे भी टाइट हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर तो टाइट होता ही है। तो अभी अंकल को ना एक बार ये जो भी इसके शॉकर वगैरह हैं इनको सेट करने देते हैं, और फिर अभी जब इसका फ्रंट टायर, फ्रंट मडगार्ड ये सब लग जाएगा ना। तो दोस्तों ये वाली बुलेट इतनी तो फाइनल हो गई और यहाँ पे अंकल जी ने इसका फ्रंट पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि इसका ये जो शॉकर वगैरह अंकल इसका रिपेयर कर रहे थे, फिर इनको इसमें सेट करा था। सेट करने के बाद इसमें फ्रंट टायर लगाया जिससे कि इसको आगे पीछे करा जा सके, और उसके बाद इसमें लगा दिया इसका हैंडल जिससे कि ग्रिप मिल जाए थोड़ा आगे पीछे करने के लिए। हालांकि अब इसमें जो भी चीज़ें थी वो सब फाइनल हो गई हैं। बस यहाँ पे जो मीटर वीटर वो सारी चीज़ें लगती हैं ना, लॉक वॉक उसकी प्लेट वो सब लगेंगी, तो यहाँ का भी काम खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अब रेडी हो चुका है। और यहाँ पे अंकल जी पीछे की साइड का टूल बॉक्स लगा रहे हैं। एक साइड का टूल बॉक्स लग गया, रेयर मडगार्ड इस पर लग चुका है और फिटिंग भी इसकी बिल्कुल 0-0 आई है। और ये दूसरी साइड का टूल बॉक्स लग जाएगा तो यहाँ का भी काम खत्म हो जाएगा। एंड इस वाली साइड में देखा जाए तो अब वैसे तो कोई काम बचा नहीं है, बट अभी फ्रंट का मडगार्ड लगाना है और वो मडगार्ड लगेगा थोड़ा बाद में, अभी नहीं लगाना। तो दोस्तों फाइनली इस वाली बुलेट के अंदर अंकल जी ने पूरी वायरिंग इसकी सेट कर दी, मतलब इसकी सारी नसें इसके अंदर बिछा रखी हैं और अब ना वायरिंग से रिलेटेड इसका काम ख़त्म हो चुका है। इस वाली साइड में इसकी बॉटल कॉइल भी लगा दी, इसके जो कनेक्शन होते हैं वो भी लगा दिए हैं, और इस वाली साइड का एक कपलर भी लग गया। ये वाला कपलर रियर टेल लाइट का रहता है जो इस वाली साइड में लगी है, इसे भी अभी मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर बॉटल कॉइल में से ये वाली जो तार है ये भी लगाई है, क्योंकि इसकी जो तार थी वो पूरी हार्ड हो रखी थी, क्योंकि पुरानी हो जाती हैं तो ये रबरी तो होती है तो ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए ये भी चेंज करी है। यहाँ पे इस वाली साइड में इसका स्विच लग गया, इस वाली साइड का भी स्विच लग गया, लेकिन अभी ग्रिप्स लगेंगी और ये पुरानी है, इसको चेंज करा जाएगा क्योंकि ये ख़राब हो रखी है इस वाली साइड से, ये देखो, तो इसलिए इसको चेंज करना है। यहाँ पे अंकल जी ने एम मीटर इसका सेट कर दिया, लॉक इसका लग गया, इग्निशन प्लेट इसकी लग चुकी है। यहाँ पे ये हेडलाइट की रिंग अंकल ने सेट कर दी, और अभी हाल फिलहाल में इसकी जो फ्रंट नंबर प्लेट है उसको सेट कर रहे हैं। और ये फ्रंट नंबर प्लेट जो है ये डायरेक्टली जो कनेक्टेड होती है ना एक तरीके से, ये शॉकर पाइप और पीछे की साइड में जो इंडिकेटर की पत्ती लगती है उनसे जुड़ी हुई होती है, तो उन्हीं के बोल्ट में टाइट रहती है। तो अंकल जी अभी इसी चीज़ की सेटिंग कर रहे हैं जिससे कि ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ना दिखे, बिल्कुल सीधी दिखे। यहाँ पे इसकी पार्किंग लाइट लग गई, मतलब देखा जाए तो स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद जो इसके वो रौनक वाली चीज़ें होती है ना, चमक वाली, वो लग रही हैं जिससे कि अब ये अपने गेटअप में आ सके। बाकी इधर का काम अभी अंकल कर ही रहे हैं। मैं आपको इसका रियर प्रोफाइल चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे इसकी टेल लाइट, इंडिकेटर दोनों लग गए, नंबर प्लेट यहाँ पे लग चुकी है, और इन चीज़ों का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। और इस वाली साइड में इसके दोनों टूल बॉक्स भी लग गए, तो मतलब देखा जाए तो बॉडी फ्रेम भी इसका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। तो धीरे धीरे काम इसका आगे ही बढ़ेगा और ये अपने लुक में आने लग जाएगी। सो ये स्टैंडर्ड जो है अभी स्टैंडर्ड सी तो लगी रही है,
क्योंकि अब ये बॉडी पार्ट्स लगते हैं तभी इसका जो लुक है वो निकल कर आता है। तो अभी अंकल को जो भी इसकी छोटी मोटी सेटिंग्स है उनको करने देते हैं और जो भी आगे काम होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। तो दोस्तों पूरी की पूरी बुलेट हो गई बनकर रेडी और यहाँ पे अब कोई भी काम नहीं बचा है, बस थोड़ा सा इसको मतलब सेट करना है और फिर उसके बाद स्टार्ट करना है। इस वाली साइड में इसकी पॉइंट की सेटिंग अभी अंकल ने शायद करी नहीं है, वो करनी है। और ये अल्टरनेटर की वायर वगैरह तो ये सब इसकी सेटिंग होंगी, लेकिन ये स्टार्ट होने के बाद होगी, इससे पहले उसकी सेटिंग होगी। और यहाँ पे इसका ये पेट्रोल पाइप निकाला हुआ है और ये भी अभी लगाना है, पेट्रोल डालेंगे इसके अंदर तब इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग वाले प्रोसेस तक मेरे हिसाब से तो ये पहुँच गई है, बाकी अंकल के हिसाब से भी नहीं पहुँची है क्योंकि इसके अंदर से भी हमने इंजन ऑयल निकाला था। और ये देखो इतना सा इंजन ऑयल निकला है इसके अंदर और ये कितना मतलब गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा गंदा है ये। तो अभी वहाँ पे इसकी कैन रखी है 2.5 लीटर वाली जो इसके अंदर डलेगी चैम्बर में, और इस वाली साइड का ऑयल वही वाला दूसरा रखा हुआ है छोटी बोतल में, वो इसमें डलेगा क्योंकि इसमें आधा लीटर आता है और 2.5 लीटर इसके चैम्बर में आता है। तो वो पूरी कैन इसके अंदर खाली करनी है, तो अंकल उसी की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी इस वाली साइड के अंकल ने पूरी कंप्लीट कर दी और अब इस वाली साइड में कोई भी काम नहीं बचा है। बॉडी लाइन से रिलेटेड तो ये पूरी की पूरी ओके है। यहाँ पे इसकी बैटरी वगैरह लगा के इसके जो कनेक्शन थे वो भी पूरे कर दिए और मोटा मोटा सारा काम इसका फाइनली ख़त्म हो चुका है। अब इसको स्टार्ट करना है और फिर वही सारी चीज़ें आपको दिखानी है और फिर फाइनल आउटपुट तो मैं आपको इसका वीडियो के एंड में दिखाऊंगा जब इसके लोगो वगैरह लग जाएंगे, स्टिकर वगैरह लग जाएंगे। लो भाई इंजन के एंड प्रोसेस पे पहुंच गए और यहाँ पे अंकल जी ने इसके अंदर इंजन ऑयल डालना शुरू कर दिया। और ये फ्रेश ऑयल जब डालता है ना इंजन के अंदर तो अलग ही बढ़िया सा लगता है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो अब ये डलेगा इसके अंदर तब इसको स्टार्ट करेंगे और अभी स्टार्ट करने से पहले क्लच वाली साइड में भी इसके तेल डालना है, तो वो सारा कुछ देखना है और फिर इसकी छोटी मोटी सेटिंग करके फिर इसका जो भी काम है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर जो ये साइलेंसर लगाया है ये भी इंदौरी है, मतलब फ्री फ्लो नहीं है जो ज़्यादा आवाज़ करता है, कम आवाज़ वाले ही है। तो इसकी भी आवाज़ सुनेंगे क्योंकि इसकी अभी मैंने आवाज़ ही सुनी है, इंजन ही स्टार्ट होता वो नहीं देखा मैंने। तो जब ये स्टार्ट होगा तो इसकी आवाज़ भी सुनेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। तो तभी करते हैं आप सभी से बातचीत क्योंकि अभी अंकल जो इसकी छोटी मोटी इंस्पेक्शन है वो करेंगे। सो भाई फाइनली ये पुनीत की ओल्ड बुलेट हो गई पूरी की पूरी रेडी और अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है। इसके जितने भी वर्क थे सब कुछ डन हो चुका है, मतलब वर्क डन हो चुका है। जब ये ओल्ड बुलेट अपने पास आई थी तब ये पता नहीं कौन से ही लुक के अंदर थी, कुछ अलग सा ही इसका लुक था। इसका फ्रंट मडगार्ड रियर मडगार्ड कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसी तो ये बिल्कुल भी नहीं थी। आपने डिसअसेंबल वाले पार्ट में इसको देखा होगा, लेकिन अब ये पूरी की पूरी स्टैंडर्ड बन चुकी है, जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होती है ना वो बनी है। अब पहले जो ये इंजन था ये इस बॉडी लाइन के साथ अच्छा नहीं लगता था, जो पुरानी वाली बॉडी लाइन थी। अब जब ये स्टैंडर्ड बनी है तो ये जो इंजन की रौनक है वो प्रॉपर अब इसके साथ आने लगी है। बाकी अगर इसकी बॉडी लाइन की बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है। एक तरीके से देखो कि ऑलमोस्ट इसका पूरा ही चेंज हुआ है, बस इसके रिम पुराने और टायर पुराने, मतलब रबर पुराना है और स्पोक पुराने, बट ये शॉकर पाइप, मडगार्ड की ताने, हेड खोल और इस हेड खोल में लगने वाली सारी चीज़ें जैसे मीटर, लॉक सेट, ये हेडलाइट, ये टिक्की, ये बोल्ट, ये हर चीज़ इसकी मतलब दूसरी ही है। इसके अंदर तो ये सारी चीज़ें थी भी नहीं। इस वाली साइड में इसकी ग्रिप, स्विच और ये इसकी आउटर वायरिंग किट जितनी भी है, मतलब सारी की सारी तारें इसकी नई डली हैं, पूरी इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग इसकी चेंज हुई है। इधर की साइड में इसका ये लोगो वगैरह हर चीज़ इसमें लगी है क्योंकि इसका जो ये टैंक था इसमें इसकी फिटिंग्स नहीं थी, तो ये फिटिंग्स रेडी करवाई, फिर इसके अंदर ये वाला मोनोग्राम लगाया। और इंजन के अंदर तो कोई ऐसा काम नहीं था, बट इसकी हमने सेटिंग वगैरह ज़रूर करी थी। इसकी टैपिडो की सेटिंग करी थी यहाँ से और यहाँ पे इसके पॉइंट वगैरह सेट करे थे और फिर इसमें इसकी नॉर्मल एक पीरियोडिक सर्विस करी और इसका भी यहाँ से काम ख़त्म हो गया था। इस वाली साइड में इसका बैटरी कवर ये सब जो इसके अंदर था ही, लेकिन अगर रियर की बात करें तो यहाँ पे इसका ये मडगार्ड, ये ताने, ये सीट कुछ भी नहीं थी, नंबर प्लेट भी नहीं थी इसके अंदर। तो ये नंबर प्लेट, ये इंडिकेटर, टेल लाइट, रिफ्लेक्टर हर चीज़ इसके अंदर लगी है। अभी तो इसके ऊपर नंबर भी नहीं लगे, सो नंबर भी इसका कुछ ऐसे ही था DBW करके। वहीं अगर इस वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे इसका ये बैंड पाइप, यहाँ पे इस वाली साइड में इसका साइलेंसर और ये साइलेंसर भी इंदौरी साइलेंसर, ये सब कुछ इसके अंदर लगा है क्योंकि इसके अंदर जो साइलेंसर था वो पता नहीं कौन सा ही साइलेंसर लगा हुआ था। इस वाली साइड में इसके ये छोटे छोटे बोल्ट वगैरह हर चीज़ इसमें नई डली है, ये पत्ती वत्ती हर चीज़ चेंज हुई है इसकी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब थी। बट इसका जो ये कार्बोरेटर है ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में देखने को मिला था हमें, बिल्कुल एकदम जेन्युइन कार्बोरेटर है ये और सेटिंग भी बहुत अच्छी है इस वाले इंजन की। ये मान के चलो कि एक किक में ही ये गाड़ी स्टार्ट है और चौक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसकी जो प्रॉपर इंजन की सेटिंग है बड़ी प्यारी हो रखी है। अभी जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तब आप देखना। बाकी इस वाली साइड में इसके अंदर ये ओल्ड स्टाइल, ओल्ड शेप, ये ओवर लेग गार्ड यहाँ पे लगा और ये स्टील का है, काफ़ी मजबूत है। ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। अगर हो पाया ना तो इसको मैं अपनी बुलेट में भी ज़रूर इंस्टॉल करवाऊंगा। वैसे मैं चाहता था दूसरा लगाऊं, लेकिन जब से ये इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है ना तब से मेरा मन है कि इसको भी लगाएं
क्योंकि कुछ अलग सा ही लुक निकल कर आया है यहाँ पे। सो अच्छा लग रहा है ये। बट अगर छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हैं। जैसे इसका ये पूरा का पूरा लॉक सेट इसके अंदर चेंज हुआ है। फ्रंट में इसकी ये ब्रेक शू, रियर ब्रेक शू, और ये कटोरी कवर, यहाँ पे ये हॉर्न हो गए, इधर के स्विचेस विचेस, ये हर चीज़ इसकी नई है। यहाँ पे इसका ये मीटर 9 किलोमीटर हमने ये राइड भी कर ली है। और इस वाली साइड में इसका एम मीटर, पता नहीं क्या ही क्या इसके अंदर नया लगा है, क्योंकि बॉडी लाइन के हिसाब से तो ये बिल्कुल ही चेंज हो रखी थी। और जब इसको अब हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करा तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हमें लगानी पड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल भी करनी पड़ी हैं। सो बॉडी लाइन तो अब इसकी प्रॉपर हो ही गई है। एक बार मैं आपको इसको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। सो यहाँ से ये हुई ऑन, और अब करते हैं इसको स्टार्ट। ये काटा प्रेशर, एक किक में स्टार्ट। इसके इंजन के अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं है। जो भी थी हल्की फुल्की वो तो सब सेटिंग करी थी अंकल ने, यहाँ से टैपिड हो गई तो वो सब खत्म हो गई। और स्टार्ट भी अभी आपने देख लिया कितने आराम से हो रही है ये। और इंजन बिल्कुल साइलेंट है इसका। और यहाँ पे जो ये इंदौरी साइलेंसर लगा है इसकी आप एक बार साउंड सुनो। तो साइलेंसर की भी साउंड काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, डिसेंट सी साउंड इसकी निकल कर आई है। और जाली वाला साइलेंसर होता है बेसिकली ये, तो कोई फालतू की आवाज़ें नहीं है यहाँ पे। और इंजन के अंदर तो कोई आवाज़ मुझे वैसे भी सुनाई नहीं दे रही। तो इंजन भी इसका प्रॉपर सेट हो चुका है, और यहाँ पे भी इसके जितने भी काम थे सब खत्म हो गए। और आवाज़ भी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है वो भी आप ज़रूर बताना। बाकी अब इसको करते हैं यहाँ से बंद। सो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो इस ओल्ड ब्लड स्टैंडर्ड के ऊपर। ये रिस्टोरेशन कैसा लगा, इसका कलर कैसा लगा, ये पेंट की शाइन कैसी लगी, और इसकी इंजन की साउंड कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी अब इसके खर्चे की बात करते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। सो एक बार उसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों ये वाली ओल्ड बुलेट भी पूरी की पूरी हो गई यहाँ पे सेट, और अब ये जा रही है अपने घर। सो बाय बाय ओल्ड बुलेट। तो पोर्टर में ही यहाँ पे आई थी, और पोर्टर में यहाँ से रेडी होके जा रही है। ओके अंकल जी, डन है ना? चलो। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी बुलेट हो गई फाइनल, और इसका फाइनल लुक तो आपने देख ही लिया था। जब ये अपनी शॉप पर आई थी, जब इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये रॉयल इनफील्ड फैमिली की बाइक है, क्योंकि इसका पूरा फ्रंट ही चेंज था और रियर भी चेंज था। बस इसके अंदर इंजन, चैसिस और इसका शायद फ्यूल टैंक और टूल बॉक्स वही थे जो रॉयल इनफील्ड के थे, जो लग भी रहे थे। बाकी सारी चीजें तो इसकी चेंज ही थी। फिर उसके बाद इसको पूरा डिसअसेंबल करा था, और इसके लिए जो भी पार्ट जरूरी थे इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए वो सारे कलेक्ट करे गए। फिर उनको पेंट करा गया, इंजन इसका बफ करा गया, और सारी चीजें कंप्लीट करी गई। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई थी, सो अगेन वो क्लोज हो गई थी शॉप के अंदर, और फिर ये दोबारा से निकली 8-9 महीने बाद, और फिर ये दोबारा से रिस्टोरेशन स्टार्ट हुआ, और फिर हमारे मैकेनिक अंकल जी ने इसको पूरा असेंबल कर दिया। और अब आपने इसका वही अगेन फाइनल लुक तो देख ही लिया है। खर्चे की अगर बात करें तो खर्चा इसके अंदर काफी ज्यादा हो चुका है, और सबसे ज्यादा खर्चा इसकी बॉडी लाइन को सेटअप करने में आया, क्योंकि इसका पूरा फ्रंट, रियर और ये सारी चीजें कलेक्ट करी गई थी, और फिर इनको मतलब सेट करा था। फिर इसमें स्पेयर पार्ट्स की भी काफी नीड थी, मतलब वायरिंग, आउटर वायरिंग, हेडलाइट, इंडिकेटर, मीटर, एम मीटर, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर नई डली हैं। खर्चा भी इसके अंदर कम से कम 50,000 के आसपास हो गया है, थोड़ा ऊपर ही गया है, नीचे तो रहा नहीं, क्योंकि वही अगेन काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हैं। सो अगर आपके पास भी कोई बुलेट है और आपको रिस्टोर करवानी है और इस तरीके की बुलेट है, तो अपने पास एक अच्छा खासा बैकअप रखना, क्योंकि किसी भी बुलेट में कितना खर्चा आ सकता है ये कोई भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, मैकेनिक अंकल भी नहीं जानते, और आप तो वैसे भी नहीं जानते, क्योंकि जब ये खुलेगी जब भी पता लगेगी। क्योंकि जब तक बुलेट खुलती नहीं है, जब तक हर कस्टमर के लिए वो चीज़ एकदम बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो खुलना स्टार्ट होती है तब पता लगता है कि इसके अंदर क्या दिक्कत परेशानी है, क्या चीज़ें चेंज होंगी। तो इसीलिए रेट भी फ्लक्चुएट होते हैं, और वही जो आप खर्चा पूछते हो वो भी फ्लक्चुएट होता है। सो अगर आपको भी बुलेट रिस्टोर करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके पता कर लेना। सो दोस्तों ये वाली बुलेट कैसी लगी, रिस्टोरेशन कैसी लगी, हमारे 8-9 महीने का पेशेंस कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक है, हमारे इस वाले चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।